दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे टूल्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे कि आप अपने बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इन 3 टूल्स के जरिए आप अपने बिजनेस गोल्स हो या आप अपने लाइफ गोल्स हो, दोनों को ही सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। और इन 3 टूल्स का नाम है काइजन, पोका-योके और पीडीसीए यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारी पहली टूल है PDCA साइकिल, जिसका फुल फॉर्म है प्लान, डू, चेक, एक्ट। दोस्तों, ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट के आखिर में मैं आपको खुद का एग्जांपल दूंगा कि कैसे मैंने PDCA साइकिल का इस्तेमाल किया खुद का रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, PDCA साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। तो हम पहले स्टेप की बात करते हैं जो कि है प्लान। तो प्लानिंग में आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप उसको कैसे अचीव करेंगे, आप कितने टाइम के अंदर उसको अचीव करेंगे, आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास क्या रिसोर्सेस ऑलरेडी है, आपके रास्ते में कौन कौन से ऐसे बाधाएं आ सकती है, आप किन तरीकों से अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। इन सब का ध्यान आपको प्लानिंग स्टेज में ही रखना है और इन सब को कंसीडर करके आपको एक सक्सेसफुल प्लान बनाना है। अब अगली स्टेप है डू, यानी कि जो भी आपने पहले स्टेज में डिसाइड किया था उसे आप अभी इस स्टेप में इंप्लीमेंट करेंगे। आप इस चीज को स्मॉल ग्रुप्स के साथ शुरू कर सकते हैं। आप एक स्मॉल ग्रुप में अपने वो प्लान्स अप्लाई कर सकते हैं। आप ओपन फीडबैक सिस्टम रख सकते हैं। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं जिसका ध्यान आपको रखना है। दोस्तों, अब अगली स्टेप है चेक, जो कि PDCA साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की थी डू स्टेज में, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, उन सारे प्रॉब्लम्स की रूट कॉज को जानेंगे, यानी कि उन सारे प्रॉब्लम्स का जो मेजर सोर्स है उसको स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको काउंटर मेजर्स प्रिपेयर करने होंगे, जिसको कि आप अगले स्टेज में जो कि है एक्ट, उसमें आप अप्लाई करेंगे। मतलब कि आपने चेक स्टेज में जिन भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग काउंटर मेजर्स लेंगे ताकि उन प्रॉब्लम्स को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सके। और PDCA साइकिल को आप तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि आपके पास एक फुल्ली सॉलिड प्लान ना हो जिससे कि आप मिस्टेक्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सके और आप उस प्लान को या स्ट्रेटेजी को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके। दोस्तों, आपको एक चीज की ध्यान रखने की जरूरत है कि PDCA साइकिल एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो आप इस टूल का इस्तेमाल किसी भी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे बुक्स रीड करना है, तो मैंने देखा कि मुझे किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने 10 बिजनेस बुक्स को अपने Amazon के कार्ट में ऐड कर दिया। और जब हम किसी भी आइटम को अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें उसको खरीदने का मन करता है। और इसी चीज को मैंने अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। तो मैंने पहले 3 बुक्स को ऑर्डर की, फिर मैंने उन 3 बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि कभी कभी मैं बोर हो जाता था, बुक्स लेके मैं ज्यादातर मोबाइल यूज करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया। फिर मैंने क्या किया, अपने मोबाइल की सिम को निकाल के अलग जगह रखा और सिम एजेक्टल टूल को निकाल के अलग जगह रखा ताकि मैं मोबाइल को यूज ही ना कर पाऊँ और वो यूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए। और उन 2 घंटों के लिए मैंने खुद को टाइम ब्लॉक कर दिया। और जब मुझे नींद आती थी तो मैंने ब्राइट लाइट के अंदर पढ़ना शुरू किया। तब हमारा ब्रेन जो कि स्लीपिंग हार्मोन है वो रिलीज नहीं करता, क्योंकि डे टाइम में हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है और इसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। लेकिन मैं जो भी बुक्स पढ़ता था उनमें पिक्चर्स नहीं होते थे। तो मैंने उसका भी एक सोल्यूशन निकाला कि मैं जो भी चीज को पढ़ता हूँ उसको मैं विजुअलाइज करता हूँ। तो मैं जब भी किसी बुक को पढ़ता था उसमें जो भी लिखा है उन सबको मैं विजुअलाइज कर पाता था, जिसकी वजह से मुझे वो बुक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी, क्योंकि मैं उन सब चीज को जो कि उस बुक में शब्दों में लिखा हुआ है उनको मैं पिक्चर्स के थ्रू अपने माइंड में देख पा रहा था। तो ऐसे ही ना कि मैंने अपने टारगेट को अचीव किया बल्कि उसको क्रॉस कर दिया। मेरा टारगेट था कि 2020 में मैं एटलीस्ट 10 बुक्स पढूं, लेकिन 2020 खत्म होते होते मैंने 14 बुक्स कंप्लीट कर चुका था। दोस्तों, अब हम अगली टूल के बारे में बात करते हैं जो कि है काइजन। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है चेंज फॉर बेटर, यानी कि कुछ अच्छे के लिए बदलाव करना। आप काइजन को अपने लाइफ में हो या अपने बिजनेस में किसी भी एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली खुद काइजन को फॉलो करता हूँ। काइजन में आपको खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होगा। आपको अगली बार पिछली बार से कुछ बेहतर करना होगा। और काइजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। आपको बार बार काइजन को रिपीट करना होगा। काइजन को अप्लाई करने से पहले आपको उससे क्या आउटकम चाहिए उसे आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा। जैसे कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, आपको पहले ही क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपको अपने प्रोडक्शन लाइन में क्वालिटी बढ़ानी है, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम को कम करना है, या फिर आपको प्रोडक्शन टाइम को घटाना है। आपको पहले ही वो आउटकम जो आपको चाहिए उसे डिफाइन करना होगा और उसके बाद ही आप काइजन रूल को अप्लाई कर सकते हो।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो पहले के टाइम में हम जो बल्ब्स यूज करते थे उसमें एक मेटल होता था जिसका नाम है टंगस्टन, और वो बल्ब्स बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे जिसकी वजह से हमारा बिल ज्यादा आता था। लेकिन अब उसके बदले हमारे पास एलईडी बल्ब्स आ चुके हैं जिसमें कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। दोस्तों अब हम अगली टूल के बारे में बात करते हैं जो कि है पोका यूके। ये भी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग। तो जैसा कि नाम में ही है, हम इसमें मिस्टेक्स को यानी एरर्स को कंप्लीटली अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसे सिस्टम्स डेवलप करते हैं जिसके वजह से मिस्टेक्स ही ना हो। इसके अंदर हम ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जिसकी मदद से हम मिस्टेक्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सके, यानी कि मिस्टेक्स होने का चांस जीरो हो जाए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मिस्टेक्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सके तो हम ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जिससे कि हम कोई भी प्रॉब्लम को इजीली डिटेक्ट कर सके, यानी कि हम मिस्टेक होने से पहले ही उसे डिटेक्ट कर सके और हम उस मिस्टेक को होने ही ना दे, उसे सॉल्व कर दे। दोस्तों पोका यूके में दो मेजर कैटेगरीज है। पहला प्रिवेंशन, यानी कि हम मिस्टेक्स को कंप्लीटली प्रिवेंट कर दे, उसे होने ही ना दे। और दूसरा डिटेक्शन, जिसमें हम किसी भी एरर को इजीली डिटेक्ट कर ले और उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व कर दे ताकि बाद में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों पोका यूके में मेजर फोकस प्रिवेंशन में है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम की डिटेक्शन में रिलाई नहीं कर सकते। शायद हमसे डिटेक्शन में कुछ छूट जाए, तो इसी वजह से हमें ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कोई मिस्टेक हो ही ना, मतलब कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कंप्लीटली अवॉइड कर सके, हम अपने प्रोडक्ट्स को मिस्टेक प्रूफ बना सके। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसा कि वॉश बेसिन्स में आपने देखा होगा, उधर एक होल रहता है जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से उस वॉश बेसिन में पानी जमा हो जाए तो वो ओवरफ्लो ना हो और उसी होल के थ्रू वो सारा पानी ड्रेन हो जाए। तो इसी तरह आप इन टूल्स को भी अपने लाइफ को या अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, और अगर आपको वैल्यू मिली तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक करके। और अगर आपको भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।